Hello everyone, this is Moral Science Chapter 2 Obeying Our Elders means अपने बड़ों की बात मानना. So let's start. The mother bird and her young ones. A mother bird made her nest in a wheat field. जो मदर बर्ड है उसने क्या बनाया, व्हीट फील्ड में नेस्ट बनाया, मतलब घोंसला बनाया. व्हीट फील्ड मीन्स जो गेहूं का जो खेत होता है उसमें उसने घोंसला बनाया. इन अ फ्यू डेज शी लेड 3 एग्स. कुछ दिनों के बाद उसने 3 अंडे दिए. कुछ क्या दिए, अंडे दिए. एंड पेशेंटली वेटेड फॉर देम टू हैच. और उस अंडों से बाहर निकलने का वो बच्चे कुछ दिन के बाद अंडों से बाहर निकलते हैं, उसका वो वेट करने लगी. द यंग बर्ड्स केम आउट फॉर द एग्स. जो यंग बर्ड है, जो उसके बच्चे हैं, वो कुछ दिन के बाद अंडों से बाहर आए. दे वर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर मदर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. जो छोटे बच्चे हैं वो पूरी तरह से अपनी मम्मी पे डिपेंड थे. क्या क्या चीज़ के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए. जो मम्मी पापा होते हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसी तरह. द मदर बर्ड टोल्ड हर यंग वंस. जो मदर बर्ड थी उसने अपने बच्चों से कहा, एवरी मॉर्निंग आई विल गो आउट टू ब्रिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस. रोज़ मॉर्निंग में मैं कहाँ जाऊँगी, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए भोजन का इंतज़ाम करने के लिए जाऊंगी. द फील्ड इज़ क्वाइट एंड वी आर सेफ फ्रॉम आवर एनिमीज़. जो फील्ड था वो पूरा क्या था, एकदम शांत था और पूरी तरह से एनिमीज़ से क्या था, सेफ था. कोई भी वहाँ खतरा नहीं था बच्चों को. इन केस यू हियर समवन कमिंग. इन केस अगर कोई आता है, सिट क्वाइटली एंड डू नॉट मेक एनी नॉइज़. अगर कोई आता है तो आप लोग चुपचाप बैठना और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना. लेट मी नो वॉट हैपन्स व्हेन आई एम बैक. द यंग बर्ड्स लिसन केयरफुली. जो उसके बच्चे थे वो अपनी मम्मी की बात बहुत ही केयरफुली सुने. एंड नोडेड देयर हेड्स ओबीडियंटली. और क्या किया उन्होंने, अपनी मम्मी की बात सुनी और यस करके सिर हिलाया. नोडेड मतलब सिर हिलाना, कि हमने आपकी बात मान ली. वीक्स पास्ड एंड नो वन विजिटेड द व्हीट फील्ड. सप्ताह बीत गया और कोई भी उस फील्ड में विजिट करने नहीं आया. द व्हीट स्टेक्स बिकम टॉलर. जो वीट का जो डंठल था वो बड़ा होने लगा. ऑल्सो द यंग बर्ड्स ग्रीव अप. और जो यंग बर्ड्स थे वो भी बड़े होने लगे. द मदर बर्ड वेंट आउट एवरी मॉर्निंग टू ब्रिंग फूड फॉर देम एंड कैम बैक इन द इवनिंग. जो मदर बर्ड थी वो रोज़ जाती थी सुबह सबके लिए फूड लाने के लिए, एंड कैम बैक इन द इवनिंग, और शाम के समय वापस आती थी. One day, the young birds heard the voice of the farmer speaking to his son in the field. एक दिन जो यंग बर्ड है, मतलब जो चूज़ा है, उसने फार्मर की आवाज़ सुनी. क्या सुना उसने, वो अपने बेटे से कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है, डियर सन द व्हीट स्टेक्स आर रिप. मतलब जो व्हीट का जो डंठल है वो अब क्या है, पकने लगा है. जो फसल है वो अब पकने लगी है. वी नीड टू हार्वेस्ट देम. हमको इसको कटाई करने की आवश्यकता है. ही सेड. उसने कहा. द यंग बर्ड्स रिमेंबर्ड वॉट देयर मदर हैड टोल्ड देम. अब जो बच्चे थे उनको अच्छी तरह से याद था कि उनकी मम्मी उनसे क्या बोल के गई थी, कि बिल्कुल चुपचाप बैठना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना. एंड सेट क्वाइटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइस टिल द फार्मर एंड हिज सन लेफ्ट. और जब तक फार्मर एंड उसका जो बेटा था वहाँ से नहीं चला गया, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे. दे वेटेड फॉर देयर मदर टू रिटर्न इन द इवनिंग. वो अपने मम्मी की वेट कर रहे थे कि मम्मी शाम को वापस आएगी. व्हेन द मदर बर्ड हर्ड हर यंग वंस
शी सेड, जब उनकी मम्मी ने सुना अपने बच्चों की बात तो उसने कहा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो चिल्ड्रन, बच्चों चिंता मत करो, वी आर स्टिल सेफ, हम अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, नथिंग विल हैपन्स, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, विद इन अ फ्यू डेज यू ऑल विल बी एबल टू फ्लाई, कुछ दिन के बाद आप उड़ने लगोगे, उड़ने में क्या हो जाओगे, उड़ना सीख जाओगे, वी कैन स्टिल वेट, तो हम उसका क्या करेंगे, वेट करेंगे। द यंग बर्ड्स वर स्केर्ड, जो बच्चे थे वो डरे हुए थे, दे वर सर्टेन दैट द फार्मर वुड स्टार्ट रीपिंग सून, जो फार्मर है वो जल्दी ही क्या कर देगा, फसल काटना शुरू कर देगा, तब हम क्या करेंगे, इसलिए वो क्या थे, डरे हुए थे। 3 days later they heard the farmer speaking once again to his son, 3 दिन के बाद उन्होंने फिर से सुना कि जो फार्मर था वो अपने बेटे से बोल रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ रिपिंग द वीट ग्रेन्स इन द नेक्स्ट 2 or 3 days, हम फसलों की कटाई 2 और 3 दिन में क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। वी विल कॉल अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू हेल्प अस, हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। When the mother bird returned, the young birds again told her, जब उसकी मम्मी वापस आई बच्चों की तो उन्होंने फिर से कहा, what had happened, क्या हुआ था। This time they were more frightened, मतलब वो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। The mother bird smiled, मम्मी ने क्या किया, स्माइल किया, एंड सेड, और कहा, डोंट वरी चिल्ड्रन, घबराओ नहीं बच्चों, नॉट दैट द फार्मर हैड सेड दैट, कुछ फार्मर, नॉट दैट द फार्मर हैज सेड दैट ही इज़ गोइंग टू वेट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फार्मर ने क्या कहा है, हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का वेट करेंगे, एंड वी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास अभी भी टाइम है, वेरी सून यू विल लर्न, करोगे, वेरी सून यू विल लर्न हाउ टू फ्लाई, बहुत ही जल्दी आप उड़ना सीख जाएंगे, एंड वी कैन एस्केप, और हम अभी बच सकते हैं। बट द यंग बर्ड्स वर क्वाइट वरीड, जो यंग बर्ड्स थे मतलब जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा अभी भी चिंतित थे, डरे हुए थे। एवरी मॉर्निंग व्हेन देयर मदर लेफ्ट, जो जब रोज़ सुबह जब उनकी मम्मी चली जाती थी, दे वर टेरिफाइड, वो एकदम भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहते थे। वॉट विल वी डू इफ़ द फार्मर स्टार्ट्स रिपिंग टुडे, अगर आज फार्मर आ गया और अगर उसने फसलों की कटाई चालू कर दी तब हम क्या करेंगे। दे वो डिस्कस, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। बट नथिंग हैपन, बट कुछ भी नहीं हुआ। अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, द यंग बर्ड्स लर्न हाउ टू फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटे छोटे मतलब डिस्टेंस उन्होंने उड़ना सीखा, छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करना सीखा, उड़ते उड़ते उन्होंने मतलब थोड़ा उड़ना सीखा अभी भी उन्होंने। बट दे स्टिल लव देयर कोसी नेस्ट एंड प्रीफर टू स्टे इन द व्हीट फील्ड, बट उनको जो जिस नेस्ट में रहते थे वहाँ पर से उनको बहुत प्यार था और वो उनकी पसंदीदा जगह बन चुकी थी। द व्हीट स्टेक्स वर नियरली ड्राई, अब क्या हुआ, जो गेहूं का जो डंठल था वो ड्राई होना शुरू हो गया। एंड ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्लू फ्रीली अबव देयर हेड्स व्हेन द विंड ब्लू, और जब हवा चलती थी तो जो व्हीट था वो उड़ने लगा। Within a few days, the farmer and his son returned to the field. अब कुछ दिनों के बाद जो फार्मर था और उसका बेटा फिर से फील्ड में वापस आए। द फार्मर सेड टू हिज सन, फार्मर ने अपने बेटे से कहा, वी नीड टू डू आवर ड्यूटी आवर सेल्व्स, हमको अपनी ड्यूटी अब खुद से करनी पड़ेगी। वी नीड टू रीप आवर हार्वेस्ट, हमको अपने फसल की कटाई करना क्या है, ज़रूरत है। अवर अदरवाइज वी विल लॉस अ लॉट ऑफ व्हीट, अदरवाइज वरना क्या होगा, हमको बहुत सारे व्हीट का नुकसान हो जाएगा। लेट अस कम अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो एंड स्टार्ट
स्टार्ट हार्वेस्टिंग द व्हीट। हम कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे और फसलों की कटाई शुरू करेंगे। When the mother bird heard this in the evening, जब मदर बर्ड ने ये सब सुना, शी टोल्ड हर चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों से कहा, आई एम श्योर दैट द फार्मर विल कम टुमारो विद हिज सन। मुझे पक्का यकीन है कि जो फार्मर है वो कल सुबह अपने बेटे के साथ ज़रूर आएगा। इट इज़ टाइम फॉर अस टू मूव समवेयर। अब ये टाइम आ गया है कि हम कहीं और चलें। वी कैन स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। हम ये बहुत ही जल्दी सुबह हम यह स्टार्ट करेंगे कहीं जाना सुबह एंड मूव टू अ सेफ प्लेस नियर बाय, और कहीं आसपास हम सेफ प्लेस पे चले जाएंगे। द यंग बर्ड्स हैड लर्न हाउ टू फ्लाई बाय देन एंड दे ऑल एग्रीड। जो यंग बर्ड थे वो थोड़ा थोड़ा अब क्या है उड़ना सीख गए थे एंड वो एग्री हो गए, इस चीज़ के लिए मान गए। वन ऑफ द बर्ड्स आस्क्ड, उनमें से एक बर्ड ने पूछा, हाउ आर यू सो श्योर दैट दिस टाइम दे वुड कम मॉम? आपको ये कैसे पक्का यकीन है कि फार्मर और उसके सन जो है वो कल आएंगे? द मदर बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल सीक्रेट अबाउट ह्यूमन बींग्स। मम्मी ने कहा अपने बच्चों से कि मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ ह्यूमन बींग्स के बारे में। When they depend on other for their works, it gets delay. जब इंसान किसी और पे डिपेंड रहता है अपने काम के लिए तो वो काम क्या होता है, डिले होता है। द मोमेंट दे डिसाइड टू डू देयर ड्यूटीज़ ऑन देयर ओन, जब इंसान को अपना काम खुद करना होता है, अपनी ड्यूटी खुद करनी होती है, देयर वर्क श्योरली गेट्स डन, तो उसका काम जरूर पूरा हो जाता है। द बर्ड्स टोल्ड देयर मदर दैट दे वांटेड टू सी वेदर द फार्मर रियली केम। जो बच्चे थे उन्होंने अपनी मम्मी का वो बात जो था उसको वो मतलब जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि क्या फार्मर जो है सही में आता है, और वो सही में आ गया। दे वेटेड इन हाइडिंग इन अ ट्री नियर बाय, वो छुप के देख रहे थे वहीं पे पास में एक ट्री में जहाँ पे उनका घोंसला था, वहाँ से वो छुप के देख रहे थे, वेट कर रहे थे। ट्रूथ टू द मदर बर्ड्स वर्ड्स, the farmer and his son brought sickles and started harvesting the field. फार्मर और उसका सन जो उसका बेटा था वो क्या लेके आए? सिकल्स मीन्स जो हंसिया होता है जिससे फसल काटते हैं, वो लेके आए साथ में और फसल काटना शुरू कर दिए। द बर्ड्स मूव टू अ सेफर प्लेस, जो बर्ड्स थे वो कहाँ गए? मूव किए सुरक्षित जगह पर। एंड वर हैप्पी दैट दे हैड स्पेंड सच अ गुड टाइम इन द कोसी फील्ड, और वो बहुत ही खुश थे कि उन्होंने इस मैदान में, इस खेत में बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा, बहुत ही अच्छा टाइम व्यतीत किया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दे ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर यू। आप अपने बड़ों की आपको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। बड़े आपके लिए हमेशा क्या करते हैं? अच्छा सोचते हैं, आपके अच्छे के लिए आपको समझाते हैं, तो आपको हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। ओके।